मिठी जई खुशबू आवे नीसलिया जइया रेतां चों फकर कोई दूर दुरेडे गौंदा ए हीरनी शाला तेरे काबल हो जाए साडी तकदीर नी आइए फिर सेरे ला के हो सुफने आउंदे मैनू वंगा छड़काउंदी दे तड़के बेबे मेरी दे पैरी हथ लाउंदी दे चावां नाल पग मेरी दी करदी ऐ पूणी नी कहना मैं खंड जदों तू हो जावे दूणी नी सुफने रब पूरे कर दे हाय शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परियां गई है सेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कसमें नई उलझन होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन
धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मसीहा बरकते तेरी, अभी हम भूल नहीं सकते। मसीहा बरकते तेरी, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है।
तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम अमित और अक्षता के विवाह के साक्षी हों और अपनी प्रार्थना के बाद जीवन भर का मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उद्देश्य का एक अंग है। इसलिए ये उचित है उस प्रेम से जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को उपहार है, विवाह करें। ये परमेश्वर की मर्जी है कि विवाह के द्वारा संप्रदाय के जीवन आपसी सहमति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से ये प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाह के जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक तथा मानव जाति के निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा एवं विश्वास के बाद रहेगा है। अमित और अक्षिता इस समय विवाह करने और अपने विवाहता जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए। ये एक दूसरे के साथ विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझ कर एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। ये अपनी प्रतिज्ञा एवं सहमति के प्रतीक स्वरूप अंगूठी देंगे और देंगे। हम उनके विवाहता जीवन पर परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। आप सब बैठे हैं। यदि कोई ऐसा कारण जानता है जिससे आपकी शादी विधिवत
तरीके से नहीं हो रही तो आप अभी स्वीकार करें। अमित शादी को लेकर कन्यादान आइए दुआ करें। हमारे महान शक्तिमान हमारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं। अपने लोगों के सामने एक दूसरे को खुल के अपना जीवन साथी स्वीकार करेंगे प्रभु। और प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आज की ये पूरी रस्म उनके बाद सारा भगवान और इन दोनों जवान बच्चों का विवाह का जीवन आपकी हर उत्तम आशीष से परिपूर्ण रहे। प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और हमारे यीशु के नाम से आमीन। अपनी वार्ता अनुसार आज से जब तक हमें वर्णन करें दुख और सुख में, धन और निर्धनता में, रोग और आरोग में तुझे अपना बनाए रखूँगा, तेरी स्तुति दूँगा और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुझे वचन देता हूँ। मैं अक्षता पति स्वीकार करते हैं। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार पवित्र आज्ञा के अनुसार पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें रखना करेंगे, दुख और सुख में, धन और निर्धनता में, रोग और अरोग में तुझे अपना बनाए रखूँगी, तुझसे प्रेम करूँगी, तेरी स्तुति करूँगी और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने वादा करता हूँ। रिंग्स अंगूठी जो अमित और अक्षता के अमर प्रेम का चिन्ह स्वरूप है, और जो प्रतिज्ञा और वचन इन्होंने आज एक दूसरे से को दिए हैं, इनको स्मरण कराते रहे ताकि पिता परमेश्वर जी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, वफादार रहे और एक दूसरे के प्रति हमेशा एक दूसरे संग की सहायता संभाल में अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक घंटे तक पढ़ना, उसके बाद कैमरा आ रहा है दीवान, जितनी तारीफ हुई कैमरा पीछे करना भाई, कैमरा पीछे कमा दो। अच्छा मैं अमित, मेरे को देखो, मैं अमित तुझ अक्षता को हमारे विवाह के चिन्ह से ये अंगूठी देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे शामिल करता हूँ। जो कुछ मैं हूँ मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह सब लोग ये अंगूठी ग्रहण करते हैं। आप चाहे तो पल मिला सकते हैं। एक तो फोटोग्राफर आपको देखने नहीं दे रहे, पर पहले बोला था कि बना लो ताकि जो लोग आए उनको देखने खुश में हूँ वो तुझे समर्पित है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस संगीत को स्वीकार करता हूँ। एक और पहले
आइए दुआ करें। हमारे महान दिमाग परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कर्मों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं अमित और रक्षा के विवाह के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा के द्वारा अंगूठी दी है और दी है। हम उनके विवाह का दिन पर आपकी आशीष और चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जैसे कुर्सियाँ पहले रखी थी वैसे धरती है। और हम सब नानके दादके सब गवाह हैं इस बात के, ये दोनों बच्चों की शादी आज हो गई है। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक। दादके ने भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी प्यार मुंडे मम्मी के रिश्तेदार। और मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दूँगी अक्षिता की दादी को। और अक्षिता आप बहुत लकी हैं, आपकी दादी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिंदा है और उसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं रिश्ते में अक्षिता की नानी लगती हूँ। छोटा सा गाना गाऊंगी आपके साथ। रहमत का हर्षोल्लास है, आनंद खुशी का आज है। रहमत का हर्षोल्लास है, कुदरत का सर है, तसर है, ताज है, मांगो मुरादें और दुआ गाओ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा
क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी अपने पति का भय माने। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं खोल दो हमें। बेटर परमेश्वर का धन्यवाद है आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि आज हम साक्षी हैं। जैसे हम प्रार्थना इसलिए करें कि ये जो वादे प्रतिज्ञा इन्होंने एक दूसरे से की है इनको निभा सके और एक ऐसे परिवार की स्थापना हो जो बहुतों के लिए आदर्श बन सके। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए जो हमें हर कदम, हर परिस्थिति, हर हालात में जो हमारा मार्गदर्शन करता है। और विशेष करके अभी जो पवित्र वचन पढ़ा गया है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 22 वचन से आगे तक पढ़ा है 33 वचनों तक। ये पूरा का पूरा जो हवाला है ये पति और पत्नी के साथ इनके आपसी संबंध की बात यहाँ पढ़ी गई है ना, पवित्र शास्त्र में ये लिखा गया है। और जैसे आपने सुना है जब ये पढ़ा गया तो उसमें पहला वचन था कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। और आगे चल के जो है पत्नी के लिए कि हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। दोनों को जो है काम करने के लिए कहा गया है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी जो है अपने पति के अधीन रहे, अर्थात मान मर्यादा बनाए रखे और जो एक सिस्टम है जो अपने जीवन को व्यतीत करे, अपने विवाहिता जीवन को अवैध काम करके उसको एंजॉय करे परमेश्वर की हर बरकत और हर आशीष के लिए। यहाँ दोनों को जो कहा गया उसके बीच में स्टैंडर्ड की दोनों का एक ही है कि पतियों अपनी पत्नी से इस प्रकार से प्रेम करना जैसे मसीह ने क्रिश्चियन किया और पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन रहा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहती है। पति पत्नी को मसीह की तरह प्रेम करे और कलीसिया की जैसे मसीह के अधीन रहती है वैसे पत्नी अपने पति के अधीन रहे। ये पवित्र शास्त्र कहता है, तो मैं नहीं कहता, जो आपके बीच में पढ़ा गया है बहुत बार। और इसका मतलब नहीं अधीन किसी को गुलाम बना दिया है या कोई पाँव की जूती बन गई है, और ना वो पाँव की जूती है और ना सिर पर बिठाए जाने वाली कोई ऐसी चीज है। परमेश्वर ने आरंभ में पूरी सृष्टि को जब बनाया तो परमेश्वर ने सबसे पहला काम जो किया था वो परिवार की स्थापना की थी। अब सब जानते हैं जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं कि जब सारी सृष्टि की देखी, आदम को देखा और सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली लेकर के औरत को बनाया जिसका नाम हवा रखा गया। और पहला जो सबसे पहला परिवार की स्थापना हुई आदम और हवा के रूप में। और अब देखिए जो परमेश्वर ने आदम के अंगों में से जो हिस्सा लिया, ना तो पैर का हड्डी थी, टांग की हड्डी थी, और ना तो सिर से थी। कहाँ से थी? क्या था? पसली। कहाँ होती है?
है ना, दिल के भी पास। और जैसे पसली दिल के पास होती है, पत्नी भी दिल के पास रहती है, अर्थात उसको प्रेम करना, उसकी संगति में रहना है, उसकी संभाल करनी है। क्योंकि पतरस कहता अपनी पत्री में कि पत्नी को कमजोर पात्र जान के उसके साथ भली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ जो है जीवन निर्वाह करो। अभी फिर वो बात आई है, अबला नारी वाली की बात नहीं है कि वो कमजोर है। अब देखिए कमजोर क्यों है। बिब्लिकली हम सब में शायद 24 पसली होती है, डॉक्टर साहब मिस्टर माइकल से होती है, और जो औरत बनाएगी, जो नारी हवा बनाएगी, वो एक पसली है ना। आदम की 23 पसलियाँ रहेगी और औरत जो है हवा वो एक है। तो एक जो है 23 पसली वाला व्यक्ति और एक पसली वाला व्यक्ति, पूरा वजूद ही उसका एक पसली के बीच में। इसलिए पवित्र बाइबल में ये कहा गया कि वो कमजोर पात्र है और उसके साथ बुद्धिमानी से, प्यार से उसके साथ जो है जीवन निर्वाह करना है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है तुम दोनों जीवन की पत्नी, दोनों जीवन की आशीष के दोनों ही वारिस हैं। इसलिए प्यार करना है इस तरीके से जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ किया। आप ये देखिए कि मसीह ने कलीसिया के साथ कैसे प्यार किया। हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, आए और जहां से वो आया वहां वो वापस चला जाएगा। तो अपने लोगों से जिनसे वो प्यार करता था, जैसे वो आराम में प्यार करता था, वैसे ही अंत तक प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह का प्यार अपने लोगों के साथ जो आराम में था, वैसे ही कभी खत्म नहीं हुआ, कभी प्यार टूटा नहीं है। प्रभु के प्यार में एक वैसा कंटिन्यूअस लव, प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार था वो एक जो लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलने वाला प्यार, कभी टूटा नहीं। और बहुत बार क्या होता है दुनिया में, हमारा प्यार एक दिन शुरू होता है और एक दिन ऐसा आता है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन प्रभु का प्यार कभी टूटा नहीं। जैसा बच्चे में पढ़ते, जैसा वो शुरू में प्यार करता था, अंत तक वैसे ही प्यार करता था। अब मोस्टली हमारी प्रायोरिटीज जो है वो फर्क हो जाती है जब हम कुछ चीजों को जान पाते हैं। अगर प्रभु को पता था कि आपने आप जान पाना, और प्रभु के प्यार में एक नंबर कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस था। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो था वो नोइंगली था, एक पर्सन नोइंगली था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे और जानते हुए प्रभु ने प्यार किया। एक कहावत है, हम कहते हैं प्यार अंधा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है वो अंधा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को साथ के आगे पीछे घूमती थी। प्रभु को पता था एक दिन के सारे छोड़ कर चले जाएंगे। प्रभु को पता था कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का दीवार का चाहिए। प्रभु को पता था कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देंगे, फिर भी वो उनसे अंत तक प्यार करता है। प्यार से उसके साथ पेश आएंगे, फिर भी वो उनसे लगातार प्यार करता है। तो एक ऐसा नोइंगली आप जानते हुए, सब कुछ देखते हुए भी प्रभु उनसे प्यार करता रहा। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को जानते हैं, उसकी कमियों, उसकी कमजोरियों को जानते हैं, उसकी हर हालात को जानते हैं, उसकी नीयत को भी जानते हैं, उसके हर उस प्रयास को, उसके काम को जानते हैं, उसका रिजल्ट क्या हो उसको जानते हैं। और वो जानने बूझने के बाद भी हम लगातार प्यार करते हैं। बहुत बार क्या होता है, जब हम किसी की असलियत को जान जाते हैं तो हम विड्रॉ कर जाते हैं, हम अपने प्यार को छोड़ देते हैं, उन रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु ने इन रिश्तों को तोड़ा नहीं, बल्कि अंत तक, जब तक वो इस दुनिया में थे, अंत तक निभाया। और तीसरी चीज जो है, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में किसी भी तरीके का कोई कम नहीं था,
कोई स्वार्थ नहीं था, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था, निष्कपट, निस्वार्थ, निष्पाप, 3 चीजें थी प्रभु यीशु मसीह के प्यार में। हम जब दुनिया में प्यार करते हैं, जब हमारी दोस्ती होती है, तो हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट सोच के दोस्ती करते हैं। रोज रिश्ते जो हमारे बनते हैं, हम कुछ चीज़ों को, कुछ कंडीशंस को लेकर के हम बनाते हैं। कई बार जो है हम इसीलिए रुके रहते हैं कि उस व्यक्ति विशेष से हमें कुछ लाभ होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना आप दे दिया, कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, कुर्बान कर दिया। और यही मां परमेश्वर का पवित्र वचन एक पति से मां तरीके से प्यार करे जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। और 3 चीजें हमने देखी है, अमित सुनिए, 3 चीजें, इन चीजों को समझना। अभी तक पापा इंग्लैंड में अब तक का जीवन सफर जो है ये पूरा किया, और दूसरे पंजाब में थे, और अलग अलग जगहों में भी, अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग दो ही बच्चों की अलग अलग रही, लेकिन आज के बाद वो सारी जो है एक जगह पर इकट्ठे होने वाली। अक्सर क्या होता है कि बेटी को बाहर रखा जाता है और उसकी हर मांग को पूरा किया जाता है। कुछ परिवर्तन होते हैं, अब पिता नहीं, अब पति है, और बच्चे जो है परिवार को चलाना चाहता है, और फर्क हो जाता है। इधर लड़का भी जब वो किसी राजकुमार से कम नहीं होता अपने परिवार में, वो भी मम्मी से, पापा से कह के अपनी तमाम मांगों को पूरा करवाता, और जब मांग पूरी नहीं होती तो रूठ भी जाता। मां को ममता जब सिखाती है तो बाप को समझा के अपने बेटे की तमाम जरूरतों को पूरा करवाती है। लेकिन अब जो है ना मां साथ होगी ना बाप साथ होगा, पत्नी होगी, और पत्नी भी जो है आप अपने तरीके से जो है अपने परिवार को, दूसरे को, अपने लाइफ पार्टनर को अपने से बढ़िया जानना कि वो मेरे से बेहतर है, उसके हर उसकी जो है चाहत, उसकी जरूरत, उसकी सोच, उसको जो है अहमियत देना। जब दोनों और पति पत्नी के दोनों एक दूसरे की इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, ख्याल करेंगे, और जीवन की गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलेगी। यहाँ कहीं मैं आएगी, यहाँ कहीं जो है इस तरीके की बातें तो रुकावटें पैदा हो जाएंगी, और ये रुकावटें ना रहे, इसलिए हमें अपने जीवन साथी को अपने से अधिक महत्व देना, उसे अपने से उत्तम मान के चलना। और जब हम उसको अपने से उत्तम मानेंगे तो अपने आप ही सब कुछ सही चलेगा। फिर अपनी जिंदगी में कुछ फैसले करने हैं जो आप दोनों ने करने होते हैं, पति पत्नी ने करने होते हैं। एक फिल्म थी, कुछ लोगों ने देखी होगी, पति पत्नी और वो। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, अमित पति और अक्षिता पत्नी, और इन दोनों के बीच में वो नहीं, वो भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये वो कौन है? मम्मी, सास, ससुर, साली, नंद, देवर, दरानी, कई रिश्ते आ जाते हैं जो वो बन के हमारी गृहस्थी को बिगाड़ने की प्रयास करते हैं। और हमने अपने कामों को कच्चा नहीं रखना, हमने किसी की सुनी सुनाई पर जो है फैसला नहीं करना। दोनों ने आपस में खुल के एक दूसरे के सामने अपनी बात को रखनी है, ताकि किसी प्रकार की कोई फूट की, कुछ रुकावट की गुंजाइश न। तो जब ये कहना है कि जब दो पार्टनर होते हैं, उनके बीच में सब कुछ सही सलामत चलता, बहुत अच्छा चलता है। जब बाहर से दूसरी साइड से लोग, बाहर के लोग आके उनके कानों में कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो वहाँ मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर गड़बड़ का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो विधि का परमेश्वर है, और उस विधि के विधाता ने हमें विधान दिया है, और वो है पवित्र बाइबल। इसको पढ़े, इसमें
मार्गदर्शन में चले तो शैतान को कभी भी हमारी गृहस्थी के बीच में किसी प्रकार का आराधना लगाने का मौका नहीं मिलेगा। अमित अक्षरा पाप का हमारा जब आदम अलग अलग थे, है ना, इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में हम कहावतों की किताब में नीति वचन में पढ़ते हैं कि एक से दो भले, जब एक गिरता तो दूसरा से उठा लेता है। तो हमें जिंदगी में अपनी गृहस्थी में एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे की शक्ति सहायता संभाल में अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो हम हमेशा प्यार में, गृहस्थी में, अपने विवाहिता जीवन में हमेशा कामयाब होते रहेंगे और शैतान को, किसी भी शैतानी व्यक्ति को कुछ भी हमारे बीच में गड़बड़ करने का कोई मौका नहीं है। आइए दयालु प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हुए आज के इस समय विशेष करके हम अमित और अक्षता, मिसेस सुभाष और पिता परमेश्वर मिसेस अनुजा, अमित की मम्मी, उसके भाई बहन सब आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और ये दोनों बच्चे जो आज से एक अहम जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले रहे हैं, प्रभु अपनी हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, संगति में, सहायता में, संवाद में, और एक दूसरे के लिए हमेशा वो सहायक बने रहें, जिससे पिता परमेश्वर ये बढ़ते जाए और आपके नाम को महिमा मिलती रहे। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। और दो लड़की की तरफ से गवाह आएंगे और ये गवाह जो है इमीडिएट फैमिली के नहीं होंगे, इनका आपसी ब्लड रिलेशन नहीं होगा, फैमिली के होंगे लेकिन इमीडिएट फैमिली से नहीं होंगे। गीत गाय के होवे की बरकत की बारिश, होवे की बरकत की बारिश, वायदा को प्यार है सही, आवेगी ताकि आसमान से भेजेगा जिसको मसीह बरकत दी,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं अमृत और अक्षता के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार किया है। इनके देह आत्मा प्राण पर, इनकी गृहस्थी पर, इनके जीवन पर आपकी हर प्रकार की आत्मिक और शारीरिक बरकत बनी रहे। ये आपकी हर बरकत, आपकी हर आशीष में बढ़े और बहुतों के लिए पिता परमेश्वर आदर्श बन सके। इनकी ज़िंदगियों में, इनकी गृहस्थी में किसी भी प्रकार की कोई शैतानी ताकत कार्य न करे, बल्कि पिता परमेश्वर ये आप में बढ़ते जाएं और आपकी महिमा, आपकी स्तुति इनके जीवन के द्वारा होती रहे। इनको पूरी रीति से संभालें, बुद्धि, ज्ञान, समझ, शक्ति, सामर्थ का आत्मा दे, पवित्रताई से ये एक दूसरे के प्रति वफादार और विश्वास योग्य बने रहें, एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें और पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी से, अपनी गृहस्थी से आपके नाम को ऊंचे पे उठा प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई अलग नहीं करेगा। सारे आखिर में हम ये कहेंगे, आशीष से जाते हैं आप लोगों के पास फ्लावर्स होंगे, चर्च के बीच में इन त्योहारों के ऊपर न डालें। जब लास्ट में चले जाएंगे तो वहाँ आप डालें। आशीष से जाते हैं ईश्वर के पिता, आशीष तुझसे जाते हैं ईश्वर के पिता, अमित मुख, आशीष तुझसे जाते हैं ईश्वर के पिता। हमने बहुत कताए रहे निकम में जफाए की है, हमने बहुत रहे निकम में तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है।
तो हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से, तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से, डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते, मेरे वास्ते ही चुना है।
बेटा